गुस्से को कंट्रोल करो महादेव, दोषियों को सजा कानून देगा। कानून को डाल तेरे पॉकेट में। महादेव! गोली मार दूंगा। गोली मारेगा तू? चल चला चला गोली। अरे गोली चलावे के लिए गुर्दा चाहिए, खाकी वर्दी नहीं, समझा? दोस्तों, मंच पर एक नेताजी का भाषण होना था और नेताजी आते हैं और मंच पर चढ़ ही रहे थे कि उनका पांव स्लिप करता है और गिरने से बचते हैं। नेताजी तो बच जाते हैं, लेकिन उनका जूता खुल के नीचे गिर जाता है और नीचे एक पुलिस का बुजुर्ग हवलदार खड़ा था और नेताजी उस हवलदार से बोलते हैं कि मेरा जूता लेके आओ। तभी वहाँ इंस्पेक्टर साहब पहुँचते हैं और हवलदार को बोलते हैं, अपना इज्जत का ना सही तो कम से कम वर्दी का इज्जत का तो ख्याल रखो, ये वर्दी तुम्हें जूता उठाने के लिए नहीं मिली है। दोस्तों, नेताजी इसे अपनी शान समझ लेते हैं और बोलते हैं आम पब्लिक के सामने, इंस्पेक्टर अब तो तू ही ये जूता उठा कर लाएगा। दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब कुछ देर सोचते हैं, फिर वो जूता उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस के जवान उन्हें मना करते हैं, लेकिन नहीं, इंस्पेक्टर साहब वो जूता उठाते हैं और मंच पर चढ़ते हैं और आम पब्लिक के सामने उसी जूता से उस नेता की धुआंधार पिटाई करते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मदद करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, थोड़ा गला में खराश है, एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के भवानीपुर से होती है। डेट था 25 अक्टूबर 2025। बिहार में चुनाव की सरगर्मी खूब चढ़ी थी। हर तरफ झंडे और हर तरफ बैनर ही नजर आ रहे थे और भवानीपुर थाना नौगछिया के अंतर्गत आता है। वहाँ एसपी साहब थे अरुण सिंह और भवानीपुर थाने का इंस्पेक्टर थे विजय यादव। एसपी साहब थाने में आते हैं और विजय यादव को बोलते हैं कि विजय, तुम्हारे भवानीपुर में आज रैली होनी है। आज नेता रतन पासवान की तुम्हारे इलाके में भवानीपुर में रैली होनी है, उसका भाषण होना है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, सर मैं आम पब्लिक, आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन नेता और वेता का नहीं। दोस्तों, एसपी अरुण सिंह मुस्कुराते हैं। अब बोलते हैं, आम पब्लिक के सामने ये बातें नहीं बोल देना, मैं जानता हूं तुम नेताओं से काफ़ी चिढ़ते हो। विजय मुस्कुरा कर रह जाता है और बोलता है, ठीक है सर, जैसा आपका आदेश। और दोस्तों, थाने के जितने भी पुलिस थे लेकर वो भवानीपुर मंच के पास पहुंच जाता है, जहां नेताजी रतन पासवान आने वाले थे। नेताजी रतन पासवान के स्वागत की व्यवस्था वहां खूब हुआ था। छोटा सा मंच बना हुआ था और आम पब्लिक भी वहां आना शुरू हो गई थी। इंस्पेक्टर विजय यादव चारों तरफ घूम के सुरक्षा जायजा ले रहे थे। छोटा सा एरिया था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक था। और दोस्तों, नेता रतन पासवान पहली बार विधायकी में खड़ा होना चाहता था। नेतागिरी तो कई सालों से चल रहा था, बड़े बड़े नेताओं के झंडे कई सालों से उठा रहा था और इस बार उसने पक्का कसम खा लिया था कि विधायक बन के रहूँगा। लेकिन उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। थाने में कई मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। हर तरह के बुरे काम में वो लिप्त रहता था, लेकिन 6 महीने से वो अपना छवि साफ सुथरा बना रहा था ताकि उसे लोग वोट दे। लेकिन आम पब्लिक का मूड कुछ और ही था और पुलिस का मूड तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, समय होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ भगदड़ का माहौल हो जाता है कि नेताजी आगे, नेताजी आगे, और कई गाड़ियों का काफिला वहाँ घुसता है और आगे वाली गाड़ी से उतरते हैं नेता रतन पासवान। दोस्तों, अपना झूठा रूप दिखाने के लिए वो अपने साथ कई गाड़ी का काफिला लेकर चलते थे, जबकि गाड़ियों में ज़्यादा लोग नहीं होते थे। हर गाड़ी में 2-2 लोग बैठे होते थे। लेकिन आम पब्लिक को दिखाना था कि नेता रतन पासवान बहुत बड़ा नेता बन गए हैं, इन्हें वोट देना चाहिए। कई गाड़ी का काफिला इनके साथ है। दोस्तों, उनके आते ही चारों तरफ नेताजी जिंदाबाद, रतन पासवान जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो जाता है। नेता रतन पासवान सीना चौड़ा करते हुए गर्व से आम पब्लिक की ओर हाथों से इशारा करते हुए सीधा वो मंच की तरफ जाते हैं और मंच की सीढ़ी पर वो चढ़ ही रहे थे कि रतन पासवान के जूते का एक फीता खुला हुआ था और उस फीते पर पैर पड़ता है और लड़खड़ा जाते हैं और नेता रतन पासवान गिरने ही वाले थे कि उनके अमचे चमचे उन्हें पकड़ लेते हैं। रतन पासवान तो गिरने से बच जाते हैं, लेकिन उनका जूता खुल के नीचे गिर जाता है। और दोस्तों, नीचे एक पुलिस का बुजुर्ग हवलदार खड़ा था। अब नेताजी की नज़र उन पर पड़ती है और उस हवलदार को इशारा करता है नेताजी कि मेरा जूता लेके आओ। दोस्तों, हवलदार कभी आम पब्लिक को, तो कभी नेता को, तो कभी अपने साथी पुलिस वाले को देख रहा था। दोस्तों, ये बात नेताजी समझ जाते हैं और जोर देके बोलते हैं, अरे उठाओ जूता।
पुलिस वाले तो हमारी सेवा के लिए होती है। दोस्तों वो हवलदार जी लाचार होकर जूता की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी इंस्पेक्टर विजय यादव आता है और हवलदार जी को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, सही, लेकिन अपनी वर्दी की इज्जत का ख्याल रखो। और तुम्हें यह वर्दी जूता उठाने के लिए नहीं मिला है। जूता उसके अमचे चमचे एलचे बेलचे उठाएंगे। दोस्तों ये सुनकर नेता की भौहें तन जाती है और अपने एक चमचे से पूछता है ये कौन है। चमचे उसको बताते हैं कि सर ये भवानीपुर का इंस्पेक्टर विजय यादव है। नेताजी बैंक में बोलते हैं अच्छा तो यही है इंस्पेक्टर विजय यादव, इसको ही एसपी ने मेरे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, अब तो मेरा जूता यही उठाएगा। दोस्तों इंस्पेक्टर विजय नेताजी को और देखने लगते हैं। नेताजी बोलते हैं देख क्या रहे हो भाई, तो हम जनता के सेवक हैं और पुलिस हमारी सेवक है, तुम्हारा फर्ज बनता है मेरा सेवा करना और मेरा जूता तब तुम ही उठाओगे। दोस्तों आम पब्लिक दम साधे नज़ारा देख रही थी। आम पब्लिक में कई तरह की बातें हो रही थी। कोई बोल रहा था उठाएगा, कोई बोल रहा था नहीं उठाएगा। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर विजय यादव कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद डिसाइड करते हैं और दोस्तों बढ़ जाते हैं जूते की तरफ। दोस्तों वो हवलदार और पुलिस के कई जवान उन्हें रोकते हैं कि सर ऐसा मत करो, आप हमें कानून की बात पढ़ाते हो और आप खुद जूता उठाने जा रहे हो, सर ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर विजय यादव जोर से बोलते हैं कि पुलिस को कभी कभी झुकना भी पड़ता है ताकि कानून और कानून की मर्यादा बनी रहे। दोस्तों ये देखकर नेता गर्व के साथ सिरा चौड़ा करके चारों तरफ आम पब्लिक को देखने लगता है और इंस्पेक्टर विजय यादव वो जूता को उठाता है और सीधा मंच की तरफ बढ़ता है। और मंच पर नेताजी अकड़ के साथ खड़े थे और इंस्पेक्टर विजय यादव वहाँ आता है और बोलता है नेताजी ये लीजिए आपका जूता। और दोस्तों ये कहते हुए उस जूते से जोर का जूता नेताजी के गाल पर मारता है और नेताजी रतन के गाल पर जूते का छाप छप जाता है। उसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर विजय रुकता नहीं है। दे दनादन ले दनादन दे दनादन ले दनादन तड़ाक तड़ाक की आवाज़ पूरे माइक पर गूंजने लगती है और नेताजी की आवाज़ चीख में बदल जाती है। दोस्तों इंस्पेक्टर विजय ने उसी जूता से नेताजी की भरे मंच पर आम पब्लिक के सामने धुनाई शुरू कर दी थी। दोस्तों नेताजी आए थे भाषण देने और लगे मंच पर ही पीटने। आम पब्लिक में कोई सीटी मार रहा था, कोई ताली मार रहा था, तो कोई पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। दोस्तों नेताजी के चमचे बेलचे उनके समर्थक दौड़कर उनको बचाने के लिए मंच पर चढ़ते हैं और इंस्पेक्टर विजय यादव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक इंस्पेक्टर विजय यादव जोर से चिल्लाकर बोलते हैं चार्ज। और दोस्तों उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था। पुलिस वाले पहले से ही गुस्सा में थे जूता वाला मैटर को लेकर, लेकिन उन्हें आदेश नहीं मिल रहा था। अब उन्हें फुल आदेश मिल गया था। अब पुलिस के जवान दोस्तों डंडा लेकर उनके समर्थक उनके चमचे बेलचे के ऊपर पिल जाती है। अब तड़ाक तड़ाक सड़ाक सड़ाक की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है क्योंकि माइक ऑन था और इस तड़ाक तड़ाक सड़ाक सड़ाक के साथ चीख पुकार भी गूंज रही थी जो कि नेता के चमचे बेलचे की थी। और दोस्तों देर धुआंधार लाठीचार्ज होता है। उनके समर्थक उनके चमचे बेलचे खूब पीटते हैं। जिसको जिधर मौका मिलता है उधर भाग जाता है। नेताजी भी भागना चाहते थे लेकिन इंस्पेक्टर विजय यादव उन्हें भागने दे, तब तो नेता की धुनाई होती है, उनके चमचे बेलचे की धुनाई होती है। आम पब्लिक में जोश आ जाता है और जोर का नारा पुलिस जिंदाबाद के लगने लगते हैं। दोस्तों जब उनके चमचे बेलचे ध्वस्त हो जाते हैं, नेताजी भी मार खाते खाते पस्त हो जाते हैं। उनके गाल चेहरा सब सूज गया था। जूता का निशान हर तरफ नजर आ रहा था। उसके बाद विजय यादव उनको जूता देता है, बोला जूता पहन लीजिए। दोस्तों नेताजी कराते हुए अपना जूता पहनते हैं। उसके बाद विजय उनका कॉलर पकड़ता है और मंच से घसीटते हुए नीचे लाता है। अब बोलता है तुम नेता के लायक नहीं हो। जितने भी देश में महान नेता बने हैं वो झुक कर चलते हैं। हमारे मोदी जी को ले लीजिए, हर समय हाथ जोड़े रहते हैं। बड़े बड़े नेता सच में जनता की सेवक होती है, लेकिन तुम्हारे जैसे नेता कभी सक्सेस नहीं हो सकता जो जनता को पुलिस को अपना गुलाम समझे। तुम नेता के लायक ही नहीं हो। दोस्तों ये कहकर इंस्पेक्टर विजय उस नेता को गाड़ी में बैठाता है और साथ साथ अपने पुलिस वाले को आदेश देता है जितने भी इसके चमचे बेलचे यहाँ पड़े हैं सबको लेके आओ। दोस्तों सबको लेकर थाना लाया जाता है। दोस्तों थाने में जैसे ही आता है रतन पासवान हड़बड़ा जाता है, बोलता है इंस्पेक्टर तूने मुझे थाना में क्यों लाया। इंस्पेक्टर हंसते हुए बड़ा ही रौब से बोलते हैं इस थाने को मंदिर समझकर मत्था टेक ले रतन पासवान। अगर थाने को नेता की हवेली समझने की कोशिश की या भूल की तो तुम्हारा पेशाब की जगह खून निकाल दूंगा। दोस्तों रतन पासवान काफ़ी डर जाता है और चुपचाप थाने के एक बेंच पर बैठ जाता है। उसके चमचे बेलचे भी वहीं सिमट के बैठ चुके थे और नेता रतन पासवान धीरे से अपना फ़ोन निकालता है और एसपी अरुण सिंह को फ़ोन लगा देता है और उन्हें बोलता है तुम्हारे इंस्पेक्टर ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। आम पब्लिक के सामने जूतों से हमें पीटा, मेरे समर्थक को मारा,
आज सबको थाने लेकर आया है। दोस्तों ये सुनते ही एसपी अरुण सिंह काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं, बोलते हैं नेताजी आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। और दोस्तों थोड़ा देर का समय बीतता है, आधा घंटा पौन घंटा बीतता है और एसपी साहब की गाड़ी सायरन बजाते हुए दंदनाते हुए थाने में प्रवेश करती है। जैसे ही एसपी साहब आते हैं, इंस्पेक्टर विजय उन्हें जोरदार सैल्यूट करते हैं और एसपी साहब गुस्से से बोलते हैं, विजय ये तूने क्या किया? आज नेताजी का भाषण था और तूने भरे मंच पर इन्हें जूता से पीटा, इन्हें थाना लेके आ गया। आखिर क्यों? हमें भी ऊपर तक जवाब देना पड़ता है। तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो? तुम अपनी नौकरी के साथ साथ हमारी नौकरी भी खा जाओगे। दोस्तों इंस्पेक्टर विजय यादव कुछ बताता इससे पहले ही वो बूढ़ा हवलदार आता है और जोरदार सैल्यूट मारता है और बोलता है, एसपी साहब इसमें इंस्पेक्टर साहब कोई गलती नहीं है। जिसे आप नेता कह रहे हैं वो नेता के लायक ही नहीं है। एक गुंडा है, माफिया है, ये गुंडागर्दी के ही लायक है और इस नेता के खिलाफ हमारे थाने में कई मुकदमा दर्ज है। एक गुंडा से नेता बनने चला था, आज इसलिए इसकी धुनाई हुई। और दोस्तों सारी सच्चाई एसपी साहब को बता देता है। दोस्तों सुनकर एसपी साहब की आंखें गुस्से से फड़कने लगते हैं और नेता रतन पासवान के पास जाते हैं। बोलते हैं, रतन तूने कर दी ना गुंडागर्दी वाली बात। तू क्या पुलिस को अपने बाप की जागीर समझ रखा है? पुलिस वाला तुम्हारा जूता उठाने के लिए है? अरे मैंने इंस्पेक्टर विजय को तुम्हारी सुरक्षा में लगाया था, न कि जूता उठाने के लिए। दोस्तों नेता रतन पासवान बोलता है, मेरी जान पहचान दिल्ली तक है, तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। तभी दोस्तों इंस्पेक्टर साहब बीच में आते हैं, बोलते हैं, वर्दी उतारने की बात वो करता है जिसने कभी वर्दी पहना ही नहीं हो। ये वर्दी एक खौफ है, एक रोब है जालिमों के लिए। और इंस्पेक्टर विजय एसपी साहब को बोलता है, साहब आप जाइए, इसको मैं संभाल लूँगा। इसके तरह गुंडे माफिया को मैंने बहुत देखे हैं। और एसपी अरुण सिंह इंस्पेक्टर कंधे पर हाथ रखते हैं। अब बोलते, ठीक है विजय तुम हैंडल कर लेना। और दोस्तों एसपी साहब जाते जाते जोरदार थप्पड़ नेता रतन पासवान के गाल पर मारते हैं और बोलते हैं, इंस्पेक्टर विजय ही तुम्हें सबक सिखाएगा। दोस्तों इंस्पेक्टर विजय आता है। अब बोलते हैं, नेताजी कोई कसर तो बाकी नहीं रह गई, कहो तो वो भी निकाल दूँ। दोस्तों नेता रतन पासवान हाथ जोड़ता है, बोलता है, इंस्पेक्टर साहब मुझसे बड़ी गलती हो गई, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। आज के बाद कभी भी पुलिस के सामने गुस्ताखी नहीं करेंगे, पुलिस वाले को अपमानित नहीं करेंगे, कसम खाते हैं खादी की। दोस्तों कोई केस तो था नहीं उसके खिलाफ। चेतावनी देकर इंस्पेक्टर विजय उन्हें छोड़ देता है। और दोस्तों नेता रतन पासवान अपने चमचे बेलचे के साथ सरपट वहाँ से भाग लेते। दोस्तों आम पब्लिक और पुलिस अगर ऐसे ही नेता को सबक सिखाने लगे, ये नेता सुधर जाएंगे, क्योंकि आधा से ज़्यादा नेता गुंडे हैं। इनको आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अपने पैकेट भरने से मतलब है। और जब बड़े बड़े गुंडे माफिया जब बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हैं तो ये नेतागिरी उतर जाते हैं अपना काली कमाई को सफ़ेद करने के लिए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।